तो हाय एवरीवन। तो यार हमने पिछली क्लास में क्या किया था, नल नॉट नल के बारे में पढ़ा था। डिफॉल्ट की कैसे हम सेट करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं हमने वो पढ़ा था, और प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं, और ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है। तो आज की क्लास में हम क्रड कमांड के बारे में बात करेंगे। ओके, सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्रड कमांड। सो यहाँ पे जो सी स्टैंड करता है वो होता है क्रिएट। तो अभी तक हमने देखा है कि क्रिएट डेटाबेस कैसे करते हैं, टेबल कैसे करते हैं और इंसर्ट करते हैं, ये सारा इसी के अंदर आता है। फिर इसके बाद आता है आर स्टैंड्स फॉर रीड कमांड, देन यू स्टैंड्स फॉर अपडेट कमांड एंड डी स्टैंड्स फॉर डिलीट कमांड। ठीक है, तो ये चार हमें मेथड समझने हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्रूम आईडी में जाएंगे, अपने टर्मिनल पे crud.sql करके एक फाइल बना लेंगे। ठीक है, और आज की पहले लेक्चर में सिर्फ हम क्रिएट करना सीखेंगे, कुछ डेटा ऐसा क्रिएट करेंगे जो हमें आने वाले रीड कमांड, अपडेट कमांड और बाकी कमांड्स में फ़ायदा दे। सो क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहला हम क्रिएट करेंगे एक टेबल, क्रिएट टेबल कैट्स नाम से। ठीक है, लेट्स से एक हम कैट आईडी देते हैं, कैट आईडी जो कि इंटीजर टाइप है, नॉट नल है, एंड ऑटो इंक्रीमेंट डालते हैं इस पे, और इसी को प्राइमरी की बनाएंगे। ठीक है, देन वी हैव नेम, जहाँ पे हम उसको कितने करेक्टर स्टोर करने की परमिशन दे रहे हैं, 100 करेक्टर, सो varchar 100। देन वी हैव ब्रीड, यहाँ पे करेक्टर स्टोर करेंगे हम 100। एक एज करके कॉलम बनाते हैं जो इंटीजर टाइप होगा, और हम प्राइमरी की अपनी डिफाइन कर देते हैं, इसको प्राइमरी की बनाते हैं, कैट आईडी को। ठीक है, तो ये डेटा हमें क्रिएट करना है, किसका, कैट्स टेबल का। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, पहले अपने MySQL CTL CLI कमांड लिखेंगे, जिससे हम MySQL वर्कस्पेस के अंदर जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम डेटाबेस को सर्च करेंगे। तो उसके लिए पहले क्लिक करेंगे शो डेटा बेसिस, इसको रन करते हैं। हमारे पास हेलो वर्ल्ड जो हमने खुद से बनाया, बाकी सारे प्री डिफाइंड थे, तो हम हेलो वर्ल्ड को सेकंड थर्ड कमांड पे हमारा यूज करना, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड को हम यूज करेंगे। देन व्हाट वी डू, ये जो क्रिएट किया है पहले एक बार चेक कर लेंगे शो टेबल से, पहले से तो नहीं कैट्स एग्जिस्ट करता है। पहले हमने एक कैट्स बनाया था, वो मैंने ड्रॉप कर दिया था ताकि हम फिर से एक कैट्स टेबल बना सके। ठीक है, तो इसको रन किया, एक बार फिर से रन कर देते हैं। तो टेबल कैट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल कैट्स। फिर अगर रन करते हैं कॉपी करके, देन यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो अब एरर आ रहा है कि यू हैव एन एरर इन योर सिक्वल सिंटैक्स। सो एक मिनट इस सिंटैक्स को चेक कर लेते हैं, ये सब सही है, एक बार सही से कॉपी कर लेते हैं, चल गया। ठीक है, तो हमने शायद कॉपी करते वक्त दिक्कत करी होगी। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब कैट्स। तो डिस्क्राइब कैट्स क्या करता है, हमें समरी दे देता है, यार ये चार तुम्हारे कॉलम है, इनका नाम ये है, इनका डेटा टाइप ये है, इसमें से जो कैट आईडी आपकी वो पर्टिकुलरली नॉट नल है, इधर आप कोई भी नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, वो आपकी प्राइमरी की भी है। और अगर आप उसके अंदर कैट आईडी डायरेक्टली पैरामीटर में नहीं पास करते, तो वो अपने आप 1 से स्टार्ट करके ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं जो कि आने वाले चैलेंजेस में काम आएगा। लेट्स से डेटा इंसर्ट इनटू कैट्स। ठीक है, हम कैट आईडी की जगह डायरेक्ट नेम, ब्रीड एंड एज एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज पास कर देते हैं। ठीक है, सो पहली वैल्यू जैसे हम पास कर देते हैं रिंगो, एंड लेट्स से इसकी जो ब्रीड है वो टैबी है। ठीक है, और जो उसकी एज है वो 4 है। ठीक है, ऐसे हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यही चीज कॉपी करता हूं मैं, पेस्ट करता हूं, यहाँ पे रिंगो की जगह डाल देते हैं सिंडी, यहाँ पे टैबी की जगह डाल देते हैं मेन पून। ओके, और लेट्स से इसकी एज है 10। देन अगेन मेन कून को कॉपी करते हैं,
अगेन, और यहाँ पे लेट से नाम दे देते हैं कोई दूसरा, डम्बल डोर, ठीक है। और लेट से इसकी एज कर देते हैं 11, कुछ रैंडम डेटा डाल देते हैं, और लेट से एग, उसकी हम ब्रीड रखते हैं पर्शियन, एंड एज लेट से 4। देन अगेन कुछ और भी इंसर्ट करते हैं ताकि हमारा डेटा, जितना अच्छा डेटा होगा उतने अच्छे चैलेंजेस सॉल्व कर लेंगे। टैबी ब्रीड रखते हैं इसकी भी, एंड लेट से 13। फिर हम कुछ डेटा रखते हैं, लेट से टॉर्च, माइकल, एंड इसका ब्रीड है रैगडॉल, एंड लेट से इसकी एज रख देते हैं 9। देन वी हैव एक लास्ट इंसर्ट करते हैं, जैक्सन, ओके। जैक्सन को इंसर्ट किया, उसकी ब्रीड रख देते हैं स्पाइनिक्स, एंड लेट से उसकी एज है 7, ठीक है। तो ये डेटा इंसर्ट कर देते हैं, इतना कॉपी किया, पेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर अब मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैट्स, सो मेरे पास ये सारा डेटा इंसर्ट हो जाता है। बट देखो, मैंने कैट आईडी खुद से पास नहीं करी थी, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होके खुद से 1 से स्टार्ट हो रही है। बट मेरे से ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे कि यार 1 से क्यों स्टार्ट करें। लेट्स से हमें कोई एक रैंडम नंबर से स्टार्ट करना है, तो रैंडम नंबर से स्टार्ट करना हो तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पहला जो इंसर्ट करोगे, जैसे हमने सीखा था सिंगल इंसर्ट एंड मल्टीपल इंसर्ट, तो आप पहला जो इंसर्ट करोगे उसमें आप डायरेक्ट कैट आईडी का पास कर दो, ठीक है। उधर कैट आईडी पास कर दो अपनी, ठीक है। और जहां से आपको लेट से आपको स्टार्ट करना है, ऑटो इंक्रीमेंट में हमेशा +1 ही होता है। लेट से आपको 3232 से स्टार्ट करना था, तो 3232 क्या करेगा आपका, 3232 इनिशियल वैल्यू है जहां से स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर आप ये वाली फाइल चलाते हो, उसके बाद आप कैट आईडी एज अ पैरामीटर ना भी डालो और डायरेक्ट यही डाल दो, तो वो 3232 के बाद के ऑटो इंक्रीमेंट होने लग जाएंगे। और अगर आप ये सारी चीजें नहीं रखते तो 1 से स्टार्ट होगा। अगर आपको बाय डिफॉल्ट कुछ डालना है तो आपको पहले सिंगल इंसर्ट कर दो, उसके बाद भले ही वो पैरामीटर में मत डालो तो वो चलने लगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, तो सेलेक्ट कीवर्ड में अगर मैं स्टेटमेंट अगर ऐसे लिख रहा हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स से कैट्स, सो ये जो स्टार का मतलब क्या है, अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा कि सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लो। दैट मीन्स ये आपका सेलेक्ट का मीनिंग है, स्टार का मीनिंग। लेट्स से मेरे को सिर्फ एक कॉलम ही सेलेक्ट करना है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, मेरे को अगर एक ही कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैं लिखूंगा पर्टिकुलर कॉलम का नेम, लेट्स से सेलेक्ट नेम फ्रॉम कैट्स। सो ये मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर नेम कॉलम रिटर्न करके दे देगा इन टर्म्स ऑफ आंसर। अगर मेरे को 2 कॉलम रिटर्न करने हैं, सारे नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट लेट्स से नेम कॉमा एज, कॉमा डाल के मैं मल्टीपल कॉलम्स को कॉल कर सकता हूँ फ्रॉम कैट्स। सो ये हमारा एक तरीका होता है सेलेक्ट करके रीड करने का डेटा। तो एक बार सेलेक्ट कमांड को देख लेते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट कमांड में क्या लिखते हैं हम, यहाँ से हम रीड का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो पहला कमांड होगा वो ये होगा, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं कि हम यार मल्टीपल अगर कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो डायरेक्ट स्टार को कॉल कर लो। तो इसको रन करते हैं एक बारी, तो हमारे पास यही डेटा है। अब लेट्स से मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ नेम चाहिए, तो मैं डायरेक्ट नेम कॉलम को भी कॉल कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ स्टार। तो मेरे पास अब सारा नेम का डेटा आ गया। लेट्स से मेरे को नेम कॉमा एज चाहिए था, तो मैं नेम कॉमा एज पास कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको कॉपी करके एक बार चला लेते हैं, तो हमारे पास अब नेम और कॉलम 2 हमारे पास कॉलम आ गए। अब लेट्स से मेरे को सारे नहीं चाहिए, मेरे को इस पे कैट आईडी और चाहिए, ठीक है। अभी ब्रीड देखो, मैंने टोटल ब्रीड भी था पर ब्रीड मंगाया नहीं, तो हमें सिर्फ 3 कॉलम, तो एज पर द रिक्वायरमेंट मैं चेंज कर सकता हूँ। अब इस पे एक चीज आती है वेयर क्लोज करके, क्या आता है वेयर क्लोज।
सो वेयर क्लोज क्या होता है, ये एक अनदर मैजिक कीवर्ड है जहाँ पे हम अलाउ करते हैं टू गेट स्पेसिफिक। तो ये अगर हमें फिल्टर्स करना है डेटा को इन टर्म्स ऑफ रोज, रोज के टर्म पे अगर फिल्टर करना है तो हम वेयर क्लोज लगाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से अगर मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स सेलेक्टिंग ऑल कॉलम्स फ्रॉम कैट्स वेयर एज इज इक्वल टू 4। तो इससे यहाँ क्या पता चला कि यार वो वाले कॉलम सेलेक्ट करो, वो वाले रोज सेलेक्ट करो। ये वेयर क्लोज हमें रोज पे फिल्टर लगाता है, तो वेयर जहां पे एज 4 हो, ठीक है। या फिर मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैट्स वेयर जो नेम है हमारा वो एग हो, ठीक है। तो अगर आप एग ऐसे लिख रहे हो, एग आप ऐसे लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो, ये सारे चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी ये चीजें केस इनसेंसिटिव होती है, तो आपकी ये सारे डेटा चलेगा। तो एक बार मैं इसको शो कर देता हूं आपको यहाँ पे। लेट से पहले एक बार यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेयर क्लोज की, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैट्स वेयर एज इज इक्वल टू 4। तो अगर आप यहाँ पे डेटा देख पा रहे हो, अगर मैं ये वाली लाइन चलाऊंगा तो मेरे को एक तो मिलेगा रिंगो जहाँ पे एज 4 है, और एक मिलेगा एग, ठीक है। तो एक बार इसको रन करते हैं, तो मेरे को रिंगो और एग का डेटा मिल गया। स्टार लिखा था इसलिए मेरे पास सारी कॉलम आ गई। लेट से मेरे को सारी कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ नेम कॉमा एज, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ 2 कॉलम शो होगी जिनकी एज 4 है, माय पॉइंट। तो ये जो सेलेक्ट के बाद वाली चीज होती है ये हमें कॉलम्स में रन करने के हेल्प आती है, और जो एज से पहले वाली बात है जैसे वेयर क्लोज क्या हमें रोज में फिल्टर करने के काम आती है। गेटिंग माय पॉइंट। देन अब इसके बाद लेट से मेरे को चाहिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर जो मेरा नेम था वो है एग, ठीक है। कॉपी करते हैं इसे, पेस्ट करते हैं, तो मेरे पास सारा डेटा उसका आ गया जो जिसका नाम एग था। अब यही चीज मैं आपको अगर ऐसे लिख के दिखाऊं तो भी चलेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो नेम कन्वेंशन है ये चीज जो है ना ये केस इनसेंसिटिव होती है। केस इनसेंसिटिव मींस कि आप ये वाली चीज जब भी कॉल करोगे, अगर आप स्पेलिंग का इधर कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो आने वाली क्लासेस में मैं आपको बता दूंगा कौन सी चीज केस सेंसिटिव होती है, कौन सी चीज केस इनसेंसिटिव होती है। तो कॉल करते वक्त अगर डेटा इंसर्ट किया है आपने, ये इंटरनल डेटा है किसी रो का है, किसी सेल के अंदर पड़ा है, तो आप इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हो, स्मॉली, वो भी ये रन करेगा, ठीक है। तो ऐसे भी कॉल करोगे तो रन करेगा, ठीक है। तो अब एक हम क्या करते हैं, एक टास्क देता हूं मैं आपको, ये आप यहाँ पे ये 4 टास्क है, ये आपको परफॉर्म करने हैं। आप 2 मिनट आप वीडियो पॉज करना, आप खुद से सोचना ये कैसे सॉल्यूशन इसके आएंगे, एंड देन वी विल डिस्कस इट इन दिस सॉल्यूशन इन दिस वीडियो ओनली, ओके। सो आपको 2 मिनट का वीडियो पॉज करो और आप इसके चारों के सॉल्यूशन सोचो, ठीक है। तो पॉज कर लिया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो पहले का मैं डिस्कस कर लेता हूँ, राइट द सीक्वल दैट सेलेक्ट्स द फॉलोइंग कैट आईडी। तो आपको एक सीक्वल की क्वेरी लिखनी है जो कि हमें सेलेक्ट करने में हेल्प कर रही है कैट आईडी को, ठीक है। सो पहले एक रन करते हैं, डायरेक्ट कैट आईडी को कॉल करना। तो ये कैसे होगा, आई होप आपने इसका सॉल्यूशन लिख लिया होगा। तो इस चैलेंज को डिस्कस कर लेते हैं, चैलेंज, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट चैलेंज का सॉल्यूशन है सेलेक्ट कैट आईडी। सो वी आर सेलेक्टिंग द कैट आईडी फ्रॉम कैट्स। एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या जो हमने आउटपुट मैच किया था वो सेम है, कैट आईडी 1 to 7। सो हियर आल्सो वी गेट द कैट आईडी 1 to 7। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो कह रहा है राइट द सीक्वल दैट सेलेक्ट्स द फॉलोइंग नेम कॉमा ब्रीड। तो हमें एक ऐसी सीक्वल स्टेटमेंट लिखनी है जो हमें ये दोनों सेलेक्ट करने में मजबूर करते हैं। तो ये कौन सी सेलेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपकी सेलेक्ट नेम कॉमा ब्रीड। तो नेम कॉमा ब्रीड से आपकी क्या आ जाएगी, दोनों
कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे फ्रॉम कैट। ठीक है, तो एक बार इसको भी रन करते हैं, तो ये हमारे पास नेम कॉमा ब्रीड का डेटा आ गया। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विच इज राइट द सीक्वल दैट सेलेक्ट्स द फॉलोइंग जस्ट द टैबी कैट्स। सो जहां पे टैबी कैट्स होगी उसमें हमें नेम और एज रिटर्न करना है। तो ये टैबी कैट्स क्या हमारा ब्रीड, तो ये हम टैबी कैट्स कैसे निकाल सकते हैं, वेयर क्लॉज से। वेयर क्लॉज से क्यों, क्योंकि हमें अब कॉलम्स की जगह रोज में जाके सर्च करना है टैबी कैट्स कौन कौन सी है, एंड देन हमें कौन कौन सा डेटा रिटर्न करना है, नेम कॉमा एज। सो कॉलम में हमें नेम कॉमा एज सिलेक्ट करना है, बट सर्च करते वक्त हमें टैबी कैट सर्च करना है। तो इसको देखो एक बारी, ये कैसे करेंगे, सेलेक्ट नेम कॉमा एज। सो हमने नेम कॉमा एज कॉलम सेलेक्ट कर लिया फ्रॉम कैट्स, तो ये हमारे कैट्स के टेबल से सिलेक्ट कर लिया। और आप हमें चेक कर रहे हैं वेयर ब्रीड जो थी हमारी वो क्या टैबी है, वो टैबी ब्रीड है, तो हमारा डेटा आ जाएगा। सो एक बार इसको कॉपी करते हैं, रन करते हैं, तो रिंगो एंड मिस्टी आर द आउटपुट। सो हियर आल्सो वी हैव रिंगो एंड मिस्टी। सो ये अचीव करने के लिए हमने कहाँ पे आइटरेट लगाया था, नेम कॉमा एज में इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स, और फिल्टर किया था ब्रीड इज इक्वल टू टैबी पे। नेक्स्ट हमारा है राइट द सीक्वल दैट सेलेक्ट्स द फॉलोइंग कैट आईडी सेम एज एज। तो जहां पे कैट आईडी हमारी सेम होगी एज के इक्वल, वहां पे हमें कैट आईडी और एज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कैट आईडी इज इक्वल टू एज, ये हम फिल्टर करेंगे वेयर क्लॉज से, और हमें जो दो कॉलम सिलेक्ट करने कैट आईडी एंड एज, वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, यूजिंग कॉलम सिलेक्शन। तो कॉलम सिलेक्शन कैसे होती है, हमें चाहिए कैट आईडी एंड एज, तो सेलेक्ट कैट आईडी एंड एज फ्रॉम कैट्स। तो इसमें वेयर क्लॉज में क्या लिखना है, वेयर कैट आईडी जो होगा हमारा इक्वल होगा अगर एज से, तो उसको फिल्टर करके ले आओ। कॉपी किया, पेस्ट किया, तो यहाँ पे देखोगे हमारी कैट आईडी और एज जहां जहां इक्वल थी उसने वहां पे कैट आईडी और एज के कॉलम्स रिटर्न कर दिए। ठीक है, लेट्स से कि मेरे को सारा डेटा चाहिए था, तो मैं यहाँ पे कैट आईडी और एज की जगह कंडीशन अभी भी वही रख रहा हूँ, बट यहाँ पे स्टार डाल रहा हूँ। तो रन करते हैं, तो मेरे पास सारा डेटा आएगा जहां पे कैट आईडी और एज इक्वल थी। ठीक है, सो इसको रिवर्स कर देता हूँ, जो हमारा सॉल्यूशन था ये सारे चैलेंजेस के सॉल्यूशन है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि एलायस क्या होता है। यहाँ पे रीड कमांड में एक एलायस कीवर्ड आता है। एलायस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड इज असाइन। एलायस मींस कि जब भी हमें कॉलम का नाम चेंज करना हो, व्हाटसएवर वी वांट, ठीक है, कोई भी नाम हमें रखना हो, हम एलायस कीवर्ड का यूज करते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एज। ठीक है, इस पे करते क्या है, लेट से मैं लिखता हूं सेलेक्ट कैट आईडी एज। अब मेरे को एज मतलब क्या, रीनेम करने के लिए काम आ रहा है, और मैंने यहाँ पे लिखा कैट आईडी एज सिंपल। लेट से इसको लिखते हैं कैट आईडी एज डायरेक्ट आईडी। तो यहाँ पे मैंने कैट आईडी को रीनेम कर दिया है आईडी से, लेट से नेम फ्रॉम कैट्स। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम में रीनेम किया है कैट आईडी को आईडी से। अगर मैं सेम चीज अगर ऐसे करना चाहूं, कुछ यूनिक नाम लिखना चाहूं, लेट्स से सेलेक्ट नेम एज कैट नेम। अगर आप दो वर्ड्स को साथ में लिखना चाहते हो ऐसे, तो आपको कोट्स के अंदर लिखना होगा। एंड ब्रीड एज, ब्रीड को भी रीनेम कर देते हैं एज किटी ब्रीड। ठीक है, फ्रॉम कैट्स। सो अगर ये दोनों स्टेटमेंट में रन कर लेता हूं, तो इससे होगा क्या, बस मैंने कॉलम को रीनेम किया है, बट ये एक्चुअली में सिर्फ हमें जब रीड कर रहे होते तब दिखता है। ये डायरेक्टली जो हमारा इनपुट, जो हमने नाम दिया हुआ है, जैसे क्रिएट करते वक्त पर्टिकुलर टेबल पे जो भी हमने नाम दिया था, जैसे कैट आईडी इसका ओरिजिनल नेम है, नेम इसका ओरिजिनल नेम है, तो वो डायरेक्ट मेन आउटपुट में कुछ चेंज नहीं करेगा, बस रीड करते वक्त रीनेम करेगा। एक बार इसको यहाँ पे देख लेते हैं, यहां ज्यादा समझ आ जाएगा। एलायस, ठीक है, लेट्स से अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट कैट आईडी एज आईडी, देन कॉमन नेम फ्रॉम, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, रीनेम करते हैं। तो यहाँ पे कैट आईडी की जगह आईडी लिखा आ रहा है, ठीक है, बट ये मेरे मेन डेटा में कोई चेंज नहीं करेगा। अगर मैं सेलेक्ट देखूं तो मेरे मेन डेटा में कोई चेंज नहीं हुआ,
बट यहाँ पे जब मैंने रीनेम किया तो वो सिर्फ उसी वक्त के लिए रीनेम किया, ठीक है, मेन डेटा में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा एलायस। गेटिंग माय पॉइंट? आपके मेन डेटा में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा एलायस। देन वी हैव सेलेक्ट, लेट्स से नेम एज अ कैट नेम। तो अगर दो वर्ड्स लिखने हैं मेरे को एक साथ, तो मैं इसको कोट्स के अंदर लिखूंगा। ब्रीड एज, लेट्स से ब्रीड फ्रॉम कैट्स, इसको रखते हैं। कॉपी किया, रन करते हैं। यहाँ पे नेम की जगह मैंने कैट नेम रीनेम कर दिया है। एलायस से एज कीवर्ड से क्या होता है, रीनेम होता है, और ब्रीड की जगह मैंने कर दिया है किटी ब्रीड। ओके, सो ये भी रीनेम कर दिया है। बट अगर मैं अपना डिस्क्राइब कैट्स करूं तो आप देखोगे ओरिजिनली वो कैट आईडी ही रहेगा, नेम ही रहेगा, ब्रीड ही रहेगा। तो आपके ओरिजिनल डेटा में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट जब आप रीड करते हो तब अगर आपको चाहिए तो आपको रीनेम कर सकते हो। दिस इज द अनदर फंक्शनैलिटी दैट यू कैन यूज। ओके, तो यहाँ पे देखो अपडेट कमांड में हम क्या करेंगे, हम तीन चीजों का यूज करेंगे, तीन कीवर्ड्स का अपडेट कमांड में। सो पहला कीवर्ड होगा अपडेट का, ओके, देन होगा सेट का, एंड तीसरा कीवर्ड है वेयर का। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि कहाँ पे आपको सेट करना है, कहाँ पे आपको अपडेट करना है, और कौन सी जगह पे आपको वेयर क्लॉज से आपको बताएगा कहाँ जाके सेट करना है। ठीक है, सो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। लेट्स से मैं लिखता हूं अपडेट कैट्स सेट ब्रीड इज इक्वल टू, ओके, शॉर्ट हेयर। सो हमें अपडेट करना है शॉर्ट हेयर किसी ब्रीड को, और किसको करना है, वेयर ब्रीड इज इक्वल टू टैबी। अगर मैं ये लाइन लिखता हूं वेयर ब्रीड इज इक्वल टू टैबी, तो वो क्या करेगा, आपके अपडेट कमांड को चलाएगा जिसपे आपको ब्रेडी, जो आपकी टैबी ब्रीड है उसको अपडेट कर देगा शॉर्ट हेयर से। सो सेट से आपका अपडेट होता है और वेयर से आपको बताता है कि कहां पे अपडेट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, देन वी हैव दिस थ्री टास्क। सो बिफोर दैट व्हाट वी कैन डू इज, पहले एक बार जाके इसको कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अपडेट, ठीक है। तो अपडेट कमांड में एक कमांड लिखते हैं, लेट्स से अपडेट कैट्स। एक बार अपडेट कैट्स कर लिया, ठीक है। अब उसे हमें सेट करना, सेट ब्रीड इज इक्वल टू, सेट ब्रीड इज इक्वल टू शॉर्ट हेयर, शॉर्ट हेयर, ओके। सो इस नाम से हमें अपडेट कर दिया। वेयर जो हमारी ब्रीड है वो पहले से कौन सी ब्रीड थी जो इसको बता सके कि किस लोकेशन में जाना है, तो टैबी ब्रीड को जाके शॉर्ट हेयर अपडेट करना। तो इसको चलाते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में ले आते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है 2 rows चेंज अफेक्टेड। तो अगर हम देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैट्स, तो प्रीवियसली जहां पे हमारी टैबी कैट्स थी, एक फिर रिंगो थी एंड अगेन एक थी मिस्टी। तो अगर हमारे पास पुराना डेटा होता, और अपडेट कमांड से क्या है, एक बार आपने अपडेट कर दिया तो वो फाइनल डेटा पे भी चेंज हो रहा है, ठीक है। देयर इज नो नीड टू लुक बैक, आप पीछे जाके नहीं चेंज कर सकते एक बार अगर अपडेट कर दिया। एक और अपडेट करके देखते हैं, अपडेट कैट्स सेट इज इक्वल टू, लेट्स से एज हम रखते हैं 14, ठीक है। अब एक एज रखी है 14, वेयर नेम जो था हमारा, वेयर नेम इज इक्वल टू मिस्टी। तो जहां पे मिस्टी एज है, ठीक है, जो जो जिसका नाम मिस्टी है, यहाँ पे आपको मिस्टी दिख रहा है, वहां पे 13 की जगह एज कर दो 14। तो इसको अपडेट करके देखते हैं एक बारी। 1 row अफेक्टेड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैट्स। तो आप देख पा रहे हो मिस्टी यहाँ पे अपडेट हो गई है 14, ठीक है। सो आई होप आपको ये दोनों अपडेट कमांड समझ आए होंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको 1 मिनट का पॉज लेना है और ये 3 चीजें आपको टास्क करनी है, फिर हम डिस्कस करेंगे। सो पहले टास्क में क्या करना है, आपको जैक्सन के नेम को अपडेट करना है जैक से। जो रिंगोस की ब्रीड है, रिंगोस की ब्रीड है वेयर नेम इज इक्वल टू रिंगोस, उसकी ब्रीड को नाम चेंज करना है ब्रिटिश शॉर्ट हेयर।
और जहां पे ब्रीड मेन कून्स है उनकी दोनों की एज को अपडेट कर देना 12। सो आई होप आपने 1 मिनट का पॉज लिया है। अब हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इसका। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये अपडेट की चैलेंजेस है। ठीक है, तो अपडेट के चैलेंजेस में पहला हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि पहले हमें रिंग जैक्सन को अपडेट करना था, तो हम लिखेंगे अपडेट कैट सेट नेम इज इक्वल टू जैक। तो हमें सेट नेम करना है जैक, वेयर जो हमारा पुराना नेम था, वेयर नेम इज इक्वल टू जैक्सन। तो इस कमांड से हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक बार इसको सिलेक्ट करके देखते हैं क्या क्या अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैक्सन था जिसका नाम अपडेट हो गया है। पुराने वाले डेटा से देखो, जैक्सन था जिसका नाम अपडेट हो गया जैक से। ठीक है, देन अब क्या करना है हमें, अब चेक करना है हमें, दूसरा हमारा टास्क है चेंज रिंगोस ब्रीड टू ब्रिटिश शॉर्ट हेयर। ओके, सो रिंगोस की जो ब्रीड है उसको ब्रिटिश शॉर्ट हेयर में कन्वर्ट करना है। तो ये भी इजी टास्क है। वी नीड टू राइट अपडेट कैट्स, जो हमें एज को सेट करना है, पहले ब्रीड को सेट करना है। सेट ब्रीड इज इक्वल टू जो सेट करना है वो है ब्रिटिश शॉर्ट हेयर। ओके, सो ब्रिटिश शॉर्ट हेयर को हमने सेट किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे वेयर नेम इज इक्वल टू रिंगो। तो रिंगो वाले डेटा पे जाके इसको अपडेट कर दो। ठीक है, तो इसको एक बार अपडेट करते हैं। कॉपी किया, तो ये वाला रिंगो वाला डेटा जहाँ पे शॉर्ट हेयर लिखा है वहां पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुकना, थोड़ा साइज ज्यादा ही हो गया ब्राउजर का, तो बैक टू नॉर्मल ले आते हैं। 110 सही है। और इसका एक बार डेटा मेरे हिसाब से साइज फिर से फॉन्ट बदल गया है, इसको कर देते हैं 15। कम्युनिटी सेटिंग ठीक है, ठीक है। तो ये वाला कमांड चलाते हैं, कॉपी पेस्ट। अगर मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैट्स, तो वहां पे देख पा रहे हो रिंगोस का जो ब्रीड है वो ब्रिटिश शॉर्ट हेयर हो गया। देन थर्ड जो हमारा है वो है अपडेट बोथ मेन कून्स, जो कि मेन कून जो ब्रीड है उनकी एज दोनों की सेट कर दो 12 पे। ठीक है, तो इसको भी एक बार कर लेते हैं। तो इसकी क्वेरी कैसे होगी, अपडेट करना है हमें कैट्स को। ठीक है, सेट करना है हमें इसको एज को कितनी 12, इस पे सेट करना है जहां पे ब्रीड हो हमारी मेन कून। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं, एक बार पेस्ट करते हैं, फिर से सेलेक्ट वाली कमांड लिखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं जो जहाँ पे मेन कून था वहां पे एज हमारी अपडेट हो गई 12। पहले कितनी थी, पहले थी 10 एंड 11। सो दोनों की अब एज कितनी हो गई है 12 एंड 12। ओके, तो किसी भी टेबल के अंदर लेट से हमने कोई डेटा गलत इंसर्ट किया है, ठीक है, और हमें डिलीट करना है, तो वी हैव डिलीट कमांड। सो इसको यहाँ लिख देते हैं, नाउ वी आर डिस्कसिंग डिलीट कमांड। ओके, सो यार डिलीट कमांड में मेन चीज क्या होती है, जब भी हम कोई डिलीट कर रहे होते हैं ना, लेट से अगर हमने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल नेम डजंट मीन कि पूरा टेबल को ही वो डिलीट कर देगा। ठीक है, उसका आउटर शेल जो होता है वो स्टिल अलाइव रहता है, मतलब आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वो स्टिल अलाइव रहता है। बस उसका सारा डेटा अगर डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिख देते हो तो उसका सारा डेटा डिलीट कर देंगे, बट आउटर शेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सही रहता है। वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा करते हुए। ठीक है, सो लेट से अगर मेरे को एक पर्टिकुलर चीज को डिलीट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, लेट से अगर मेरे को किसी एक एग नेम वाले बंदे को डिलीट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम कैट्स वेयर नेम इज इक्वल टू एग। ओके, सो इस लाइन का सिंपल मीनिंग है कैट वाले टेबल में से डिलीट करो जहां पे नेम हो हमारा एग। ओके, सो एक बार इसको रन कर लेते हैं। तो डिलीट कमांड यहाँ से स्टार्ट है, डिलीट। ओके, सो इफ आई वांट टू डिलीट फ्रॉम कैट्स वेयर नेम इज इक्वल टू
एक बार इसको करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो फोर्थ कैट आईडी इंडेक्स में हमारे पास कैट पड़ा। अगर मैं करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैट्स, आप देख पा रहे हो कि फोर्थ कैट आईडी हमारी गायब हो गई जस्ट बिकॉज वी हैव डिलीटेड इट। ओके, सो लेट्स से कि मेरे को कंप्लीट टेबल डिलीट करना हो तो मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा, डिलीट फ्रॉम कैट्स। अगर मैं डायरेक्टली एक कमांड चलाता हूँ और वेयर क्लोज से आपको कॉलम की जगह रोज पे फिल्टर आउट होता है तो आप रोज में डिलीट करना चाहते हैं, बट अगर आप खाली ये कमांड चला दोगे तो आपका सारा डेटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट आपका फिर भी स्ट्रक्चर रह जाएगा, कैट आईडी रह जाएगा, नेम, ब्रीड, एज। सो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, जब आपने क्रिएट करते हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला रह जाएगा। जो आपने डेटा इंसर्ट किया था उसके अलावा वो सारा डिलीट हो जाएगा, बट आपका बेसिक स्कीमा रह जाएगा। दिस इज योर स्कीमा। ओके, सो इसको कमांड चलाने से पहले हम अपने टास्क डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली वी हैव 3 टास्क हियर इन द डिलीट कमांड, और इस पे क्या है, आपको ये तीनों कमांड खुद से ट्राई करने हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो आप अभी पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। सो पहले में क्या कह रहा है, डिलीट ऑल 4 years ओल्ड कैट। जितनी भी कैट जिनका एज 4 year है उनको डिलीट कर दो। देन वी हैव डिलीट कैट्स हुज एज इज द सेम एज देयर कैट आईडी। जिसकी कैट आईडी की जरा सेम एज है, मतलब जिसकी कैट आईडी इक्वल है एज के, उसको डिलीट कर दो। और लास्ट में हमें डिलीट ऑल कैट्स करना है, तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर इजीली दिख जाएगा। सो पहला हम सॉल्यूशन लिखते हैं पहले का। सो पहले का हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं चैलेंजेस। ओके, तो हमारा पहला सॉल्यूशन है सेलेक्ट नहीं, डिलीट। सो फर्स्ट वी हैव टू डिलीट फ्रॉम कैट्स वेयर एज इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे इसको रन करते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एज 4 रिंगो की है खाली, तो इसको रन किया। सो यहाँ पे लिखा रहा है 1 रो अफेक्टेड। तो अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे तो वो फर्स्ट कैट आईडी जो रिंगो थी वो गायब है। गेटिंग माय पॉइंट। देन हमारा दूसरा चैलेंज था कि वी हैव टू डिलीट द कैट वेयर कैट आईडी एंड एज जो है दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इसके लिए लिखते हैं डिलीट फ्रॉम कैट्स वेयर एज इज इक्वल टू कैट आईडी। एज इज इक्वल टू कैट आईडी। कॉपी करते हैं तो हम देख पा रहे हैं जैक्सन की जो एज है और उसकी कैट आईडी दोनों सेम है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही डिलीट होना चाहिए। को रन करते हैं, सेलेक्ट स्टार, तो हमने देखा कि जैक्सन वाला डेटा डिलीटेड है, ठीक है। अगर हम लास्ट जो था हमारा वो था डिलीट ऑल कैट्स। ओके, तो डिलीट ऑल कैट्स में कैसे करेंगे, हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम कैट्स। तो ये हमारी कंप्लीट डिलीट कर देगा, खाली डेटा को, जो भी हमने डेटा इंसर्ट किया वो ही डिलीट होगा, स्कीमा अभी भी रह जाएगा। तो इसको एक बार रन करते हैं। सो 4 रोज अफेक्टेड। अगर मैं अब लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैट्स, तो ये बता रहा है कि एक तो पहले मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, सही से लिख देता हूँ। ये बता रहा है एम्प्टी सेट, देयर इज नो वैल्यू प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर टेबल। बट क्या हमारा टेबल अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए मेरे को डिस्क्राइब करना होगा कैट्स। तो आप अभी भी देख रहे हो कि हमारे पास इंसर्टिंग के लिए कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बट उसका स्कीमा जो है वो अभी भी प्रेजेंट है। सो डिलीट, अगर हम कंप्लीट डेटा डिलीट कर देते हैं दैट मीन्स कि हमने उसके अंदर का डेटा डिलीट किया है, बट हमारी जो आउटर शेल है वो अभी भी अलाइव है। ओके, देन वी हैव अपडेट कमांड एंड डिलीट कमांड। अपडेट कमांड में हमने अपडेट करना सीखा था, कोई भी डेटा को कैसे अपडेट करते हैं। एंड डिलीट कमांड में आइदर हम रोज को डिलीट कर सकते हैं या फिर पूरे एंटायर रोज को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। बट अगर हम डिलीट कमांड यूज करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्रड चैलेंजेस हैं जिसमें हमें सारे सब कुछ पूरा क्रड के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको एक साथ परफॉर्म करना है। तो हमारा पहला चैलेंज है, इसमें हमें एक डेटाबेस बनाना है शर्ट्स डीबी करके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस नेम शर्ट्स डीबी। सो हम अपने टर्मिनल में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा पहला स्टेप क्या होगा, MySQL CTL स्पेस CLI। इस पर्टिकुलर वर्क स्पेस पे जब हम जा रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको थोड़ा साइड में रख लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली विजिबल हो। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा शो टेबल्स, शो डेटाबेसेस। फर्स्ट शो डेटाबेसेस,
Okay, so previously we are working on hello world, so now we have to create our own database, that is create database. The name of the database is shirts_db, shirts_db. तो इसको रन करते हैं पहले। तो हमने एक पर्टिकुलर अपना जो भी था डेटाबेस उसको बना लिया है। एक बार शो डेटाबेसेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर शर्ट डीबी शो है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज दिस। तो हम एक पहले कुछ भी काम करने से पहले इस पर्टिकुलर डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने यूज कर लिया। तो यहाँ पे लिखा रहा है शो यूज डेटाबेसेस चेंजेस। फिर इसके बाद क्या करना था, हमारा नेक्स्ट स्टेप था क्रिएट अ न्यू टेबल शर्ट। तो अब हमें एक नई टेबल बनानी है शर्ट नाम से। उस शर्ट के अंदर ये सारे कैरेक्टर स्टोर करने हैं, जिसमें हमारा होगा शर्ट आईडी, आर्टिकल, कलर, शर्ट साइज एंड लास्ट वन, ठीक है। और ये सारा डेटा इंसर्ट करना है। सो फॉर इंसर्टिंग अ डेटा हम तो डायरेक्ट इंसर्ट कर लेंगे, पर ये स्कीमा बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको करते हैं। सो वी नीड टू क्रिएट अ टेबल। ओके, टेबल नेम इज शर्ट्स। इसके अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। पहला हमारा जो है वो है शर्ट आईडी, शर्ट आईडी जो कि इंट है, नॉट नल है, ओके, एंड ऑटो इंक्रीमेंट है। फिर इसके बाद जो हमें एंटर करना है वो है आर्टिकल। आर्टिकल हमारा वेरकेयर होगा। लेट्स से ये 100 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर रहा है, ओके। देन वी हैव कलर। सो कलर हमारा होगा वेरकेयर, ओके। एंड लेट्स से ये भी 100 कैरेक्टर स्टोर कर रहा है। देन वी हैव लेट्स से the another thing that we have is these things, shirt size and last one. So shirt size के लिए हम बनाते हैं shirt size, shirt underscore size। इसको भी एक varchar दे देते हैं, let's say maximum is 100 character, okay। Then we have last one, last one। So for last one what we do, we have to make it int and make the primary key as, जो प्राइमरी की हमारी वो कौन सी है, शर्ट आईडी, ठीक है। सो दिस इज आवर स्कीमा। सो एक बार इसको चलाते हैं, कॉपी पेस्ट। देन इफ वी डिस्क्राइब आवर शर्ट टीबी, सो द नेम ऑफ इज शर्ट्स डीबी। सो वी हैव टू डिस्क्राइब आवर टेबल, ओके, शर्ट्स। हमने शर्ट्स के टेबल को डिस्क्राइब किया, ना कि शर्ट के डीबी को नहीं, टेबल्स को डिस्क्राइब करना था। सो ये हमारे पास ये सारा डेटा आ गया। सो दिस इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल। इसमें ये 5 फील्ड है, कौन सी नॉट नल है, कौन सी प्राइमरी की है, ये चीजें हमें इससे दिख जाती है। देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू इंसर्ट सम डेटा, ओके। फॉर इंसर्टिंग अ डेटा हमारे पास ये कुछ कंटेंट है जो हमें इंसर्ट करना है। सो ये मैं डायरेक्टली इंसर्ट करूंगा, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। तो 1 सेकंड के लिए पॉज करते हैं। सो इस डेटा को इंसर्ट करते हैं। सो इंसर्शन कमांड आप सभी को आनी चाहिए। सो इसमें हमें क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू कैट इनटू शर्ट्स, ओके, इनटू शर्ट्स। एंड वी हैव शर्ट आईडी, लेट से ये प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट आर्टिकल, ओके, देन कलर, then we have another parameter shirt size, and let's say we have last one। so ये सारे पैरामीटर्स थे, तो इनकी वैल्यूज पास कर देते हैं। so यहाँ पे डायरेक्ट मैं वैल्यूज पेस्ट कर देता हूँ। so these all are the values that we have to insert। तो इंसर्शन में आपको ऑलरेडी इतना सारा इंसर्ट करना है, तो ये आप डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हो बाय राइटिंग द होल कोड। so the next step is to searching, कि जो मेरा डेटा है वो सारा इंसर्ट हो गया। तो उसके लिए हम कमांड कौन सी चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्ट्स, ठीक है। तो ये सारा डेटा जो हमें टेबल में चाहिए था वो सारा हमने इंसर्ट कर लिया है। अब हमसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हमें उनके आंसर करने हैं। सो आवर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इज गेट ऑल द डेटा इन देयर विद अ सिंगल लाइन। तो हमने ऑलरेडी कमांड चला लिया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्ट से हमारा ऑल द डेटा आ जाएगा जो कि इंसर्टेड था इनसाइड अ शर्ट टेबल, ओके।
then we have to add a new shirt, purple polo shirt, size medium, last one 50 days. So we have to insert another data जहाँ पे हमें पर्पल पोलो शर्ट ऐड करनी है, शर्ट का जो साइज है वो मीडियम होना चाहिए, लास्ट वन 50 डेज होना चाहिए. ओके, सो इसको इंसर्ट करते हैं. तो ये हमें वन लाइनर इंसर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इंसर्ट इनटू शर्ट करेंगे जो कि हमारा टेबल था. ठीक है, उसके अंदर वैसे ही जैसे ऊपर पैरामीटर पास करे हैं वो पास करेंगे. लेट्स से आर्टिकल, कलर. ओके, देन वी हैव शर्ट साइज एंड लास्ट वन. सो जो भी पैरामीटर्स हमने ऊपर पास किया उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें आर्ग्यूमेंट पास करने हैं. तो इधर वैल्यूज में क्या क्या आएगा, आपके आर्टिकल में आएगा पोलो शर्ट, पोलो शर्ट. ओके, देन द कलर इज पर्पल. देन शर्ट का जो साइज था वो था मीडियम, तो हम इसको ऐसे मीडियम लिख देंगे. ओके, एंड लास्ट वन था 50 डेज. सो दिस इज द डेटा दैट वी नीड टू इंसर्ट. सो इसको रन करते हैं. ओके, सो क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्ट्स. तो हमने अभी पोलो शर्ट एक एंटर की है जिसका ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप डेटा हो गया है. पर्पल कलर की शर्ट थी, मीडियम साइज था एंड लास्ट वन 50 डेज था. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट ऑल शर्ट्स बट ओनली प्रिंट आउट आर्टिकल्स एंड कलर. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सारी चीजें सेलेक्ट करनी है बेस्ड ऑन दिस. सो हमें सेलेक्ट ऑल शर्ट्स बट ओनली प्रिंट आउट आर्टिकल एंड कलर. तो हमें स्पेसिफिकली आर्टिकल और कलर के कॉलम्स को सिलेक्ट करना है यहाँ पे. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट आर्टिकल एंड कलर. तो यही दोनों कॉलम सेलेक्ट करने थे फ्रॉम शर्ट्स. ओके, सो इसको रन करते हैं. तो हमारे आर्टिकल एंड कलर सेलेक्ट हो गए. ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू सेलेक्ट ऑल मीडियम शर्ट्स, प्रिंट आउट एवरीथिंग बट शर्ट आईडी. तो हमें सारी मीडियम शर्ट्स प्रिंट करनी है. ठीक है, वहां पे जो हमें प्रिंट नहीं करना वो है शर्ट आईडी. शर्ट आईडी को छोड़ के सारी चीजें प्रिंट कर दो. सो हमें शर्ट आईडी को छोड़ के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है. सो इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे आर्टिकल को, शर्ट आईडी को सिलेक्ट नहीं करना ना. देन वी हैव कलर, देन वी हैव शर्ट साइज, फिर उसके बाद था हमारा लास्ट वन. ठीक है, अब ये चार कॉलम को सिलेक्ट कर दिया है. कहां से सिलेक्ट करना था, शर्ट्स टेबल से. ठीक है, और जहां पे साइज क्या हो, वेयर शर्ट साइज इज मीडियम. तो ये वाला डेटा हमें सिलेक्ट करना था. इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं. सो दिस ऑल आर द डेटा दैट वी हैव इज ऑफ मीडियम साइज. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. we need to update all the polo shirts and change their size to large. जितने भी हमारे पोलो शर्ट्स प्रेजेंट थे उनकी साइज को क्या करना है, चेंज, लार्ज साइज चेंज करना है. तो अगर हम अपना कंप्लीट डेटा देखें तो हमारे पास पोलो शर्ट एक ये है, एक ये है एंड एक ये है, और तीनों मीडियम है. और इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लार्ज साइज में. तो इसके लिए क्या कमांड लिखेंगे, अपडेट कमांड लिखेंगे. अपडेट शर्ट्स, हमें सेट करना है क्या सेट करना है, शर्ट साइज. शर्ट साइज पहले कुछ भी था बट अभी हमें लार्ज सेट करना था. कौन से आर्टिकल को सेलेक्ट करना था, वेयर आर्टिकल इज पोलो शर्ट. ओके, सो पोलो शर्ट जो भी है उनको सेलेक्ट करो एंड देन अपडेट करो देयर साइज बाय लार्ज. तो यहाँ पे लिखा है 3 रोज अफेक्टेड. टोटल हमें तीन रोज में ही हमने देखा था पोलो शर्ट्स थी जो मीडियम साइज की थी. अगर मैं अब करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्ट्स, तो ये हमारी जो भी पोलो शर्ट्स थी वो लार्ज साइज की हो गई है. गेटिंग माय पॉइंट. तो नेक्स्ट हमारा चैलेंज है, we need to update the shirt that the last worn is 15 days ago and we need to change the last worn to 0. इसको नई शर्ट बना रहे हैं. ठीक है, पहले 15 डेज था, अब उसको सेट कर रहे हैं 0 पे. सो इसको रन करते हैं. अपडेट कमांड, अपडेट शर्ट्स सेट लास्ट वन इज इक्वल टू 0. तो अभी हमने 0 सेट कर दिया है. पहले कितना था, वेयर द लास्ट वन इज 15. यहाँ पे 15 से हम
पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं और अपडेट से हम पर्टिकुलर वैल्यू को उसी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वन रो इफेक्ट में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्ट्स, तो यहाँ पे देखो जो लास्ट 15 डेज वाले थे वो सारे अब 0 डेज हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 10 चैलेंजेस कर लिए हैं। 11 challenges is update all white shirts, change their size to extra small and color to off white। जो भी white shirt थी हमारे पास उनके कलर को पहले ऑफ वाइट करना है और जो शर्ट साइज था उनको एक्स्ट्रा स्मॉल करना है। सो एक बार इसको देखते हैं। इस पे क्या करना था हमें, अपडेट शर्ट्स, ठीक है, सेट, हमें सेट क्या करना था, एक तो हमें कलर सेट करना था, कलर सेट टू ऑफ वाइट। ओके, ऑफ वाइट में सेलेक्ट कर लेते हैं एंड कॉमा डाल के जब हमें मल्टीपल चेंजेस करने तो वी कैन यूज इट बाय राइटिंग इन इनसाइड द कॉमा। कॉमा डाला